वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा मुंबई के 36 विधानसभाओं में हम करियर दिशा नामक एक करियर काउंसलिंग कार्यक्रम उसका एक शुरुआत आज हमने चांदीवली विधानसभा से हमने उसकी एक शुरुआत का बिगुल बजा दिया है। और जैसे आपने देखा कि आज सैकड़ों युवाओं का एक सैलाब यहाँ पर था और कहीं ना कहीं हम युवक ये सोचते हैं कि मुंबई के जो युवा वर्ग हैं उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, इसमें हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए। इसलिए उनको सही दिशा देने के लिए ये कार्यक्रम मुंबई भर में हमने उसकी शुरुआत आज से कर ली है और दिसंबर 15 तक मुंबई के सभी 36 विधानसभाओं में हम ये करियर दिशा का जो कार्यक्रम है जिसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है उसे हम लोग पूरे सभी असेंबलीज में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं आगे चल के। आपने किस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट लेगा इसकी तरफ, क्योंकि ऑर्गेनाइज काफी प्रोग्राम किए जाते हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह आप इस तरफ इंटरेस्ट देंगे, वो कितना इंटरेस्ट लेके इसमें कितना ध्यान और किस प्रकार आप देख रहे हैं? देखिए, बच्चों का इंटरेस्ट तो सबसे ज़्यादा जो हमारे करियर काउंसलर जो सम्माननीय केतन सोनी जी जो मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट करियर काउंसलर्स में गिने जाते हैं वो मुंबई युवा मोर्चा के सब सेशंस लेने वाले हैं। और आज आपने देखा रहेगा किस रुचि से एक इंटरैक्टिव वे में उन्होंने बच्चों को जोड़े रखा अपने पूरे क्लास के अंदर और एक पढ़ाने का तरीका जिससे 2 वे इंटरेक्शन से उन्होंने लोगों को पढ़ाया और एक हंसी मजाक करते करते ये पूरा सेशंस के आगे बच्चों को भी समझ में आया और उनके पेरेंट्स को भी समझ में आया कि किस दिशा में अपने बच्चों को जाना है और आगे करियर बनाना है। तो इस करियर स्पीच में किस तरह से जो जगह-जगह पर 15 तक के स्कूल वाले हैं उसमें बच्चों को किस तरह इस लेकर आने की आपकी योजना होगी और क्या ये कॉलेज और स्कूल के बच्चे होंगे या फिर किस तरह से उन तक आप पहुंचेंगे? खासकर 10वीं और 12वीं के बाद बच्चे एक करियर ऑप्शन ढूंढते हैं, इसलिए हमने पैम्पलेट्स के माध्यम से हमारे युवा कार्यकर्ता प्रत्येक बिल्डिंगों में प्रत्येक घर में जाकर आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स रहते हैं और उनको पर्सनल इनविटेशन एक किताब के माध्यम से मतलब हम युवा मोर्चा के माध्यम से किताब बना रहे हैं जो ये 15 पेज की किताब रहेगी। उसमें आगे इन्विटेशन रहेगा पहले पेज पे करियर दिशा नामक किताब और किताब के अंदर जो करियर के बारे में 10वीं 12वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए, ग्रूमिंग के बारे में स्टूडेंट्स के, मोटिवेशन के बारे में, जॉब्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में ऑलरेडी क्लियर और डिटेल्ड मेंशन उस किताब में रहेगा ताकि बच्चों को उसका फायदा भी हो। तजिंदर जी बात करें आपके समय की, तो आपको किस तरह लगता है आप उस टाइम मोटिवेशनल स्पीच चाहते थे लेकिन मिल नहीं पाता, आज भी बच्चे जिस तरह से गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करके इस तरह की स्पीच देते हैं, लेकिन युवा मोर्चा उन्हें ये मौका दे रहा है जहाँ पर वो 3 से 4 घंटे बैठकर इस तरह से मोटिवेशनल स्पीच सुन पाएंगे। मेरा मुंबई के सभी जो युवा वर्ग है खास करके 10वीं और 12वीं के बच्चों से ये निवेदन है कि युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता आपके दरवाजे तक आ रहे हैं आपसे मिलने, आपसे आह्वान करने कि हम युवक चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए आप भी योगदान दीजिए इसमें और थोड़ा समय निकालकर एक गंभीरता से इस विषय को लीजिए और खुद के स्वयं के करियर के लिए जो युवा हम बोलते हैं हमेशा कि देश का भविष्य है, तो ये भविष्य को आगे बढ़ाना है हम सबको मिलकर। इवन उसमें योगदान आपका स्वयं का सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो सभी युवा वर्ग मुंबई के आगे आकर ज़्यादा से ज़्यादा इस मुंबई में जहाँ पे करियर काउंसलिंग का एक करियर दिशा नामक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं उसमें भाग ले और गंभीरता से विषयों के ऊपर चर्चा करें अपने परिवार से और उसी दिशा में आगे चले, यही हम सबसे एक निवेदन करते हैं आज। तो आज प्रवीण माधुसाली ने जिस तरह से यहाँ पर इस जगह पर ऑर्गेनाइज हुए, जिस तरह से
सहयोग रहा, किस तरह से देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे उनका नेतृत्व रखा? मुझे अभिमान है मेरे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण भानुशाली जी, संतोष पालेकर जी, दोनों पे। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके प्रत्येक क्लासों में जाकर प्रत्येक स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करके आज एक सैकड़ों की संख्या में, आज आपने देखा रहेगा 800-900 के ऊपर बच्चे यहाँ पर आए थे, तो कम से कम इन्होंने एक पहल छेड़ी है कि हम बच्चों के भविष्य बनाने में अपना योगदान कैसे दें। इसलिए मुझे इन मुंबई का अध्यक्ष होने पे एक अभिमान है इन सभी मेरे युवा मोर्चा कार्यकर्ता का, जो आगे चलकर भी मुंबई में ऐसे सैकड़ों बच्चों का भविष्य बनाने में अपनी मदद करेंगे, अपना योगदान देंगे। जी, आपको ऐसी कौन सी बात है जो मोटिवेट करती है, क्योंकि मुंबई के यूथ की आप आजकल प्रेरणा बने हो, जिस तरह से आप एक्टिव होकर एक के बाद एक बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, यूथ के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो कौन है जो आपको मोटिवेट करता है इस कार्य करने? मुझे मोटिवेट करते हैं हम सभी के प्रेरणा स्रोत और नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, जिनको देखकर हम सब युवा मन में इच्छा जागती है कि हमको भी उनके तरह काम करना चाहिए, जमीनी स्तर पे उतरकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर और लोगों का भला करने में एक पहल आगे बढ़ाने में हमेशा हमको आगे रहना चाहिए। ऐसी प्रेरणा मिलती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से मिलती है। ये कार्यक्रम की संकल्पना भी हमें आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा ही मिली है और जितने भी कार्यक्रम जो युवा मोर्चा के माध्यम से मुंबई में होता है, सब ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस का काम पूरा हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ही करते हैं। प्रवीण जी, आप क्या कहना चाहेंगे जब आपकी पार्टी, आपकी युवा मोर्चा की तरफ से आपको निर्देश दिया गया होगा कैरियर दिशा या ऑर्गेनाइज करने को, किस तरह से मोटिवेट किए इस स्पीच के लिए, आपने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया और बच्चों को यहाँ तक इस हॉल में जिस तरह से पूरा भरा हुआ जो हॉल होता है, किस तरह यहाँ तक पहुँचाने का प्लान किया? ये कोविड के पेंडेमिक पीरियड के बाद हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट खुद की करियर की दिशा तय करने के लिए एक स्टेज ढूंढ रहा है कि मैं कौन सी दिशा में जाऊं, कौन सी दिशा में मेरी करियर तय करूं। हमारे माननीय मुंबई अध्यक्ष श्री तेजेंद्र सिंह तिवाना जी ने हमें मौका दिया कि आप चांदेवली के युवाओं को, स्टूडेंटों को एक ऐसा मैसेज दीजिए कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आपके साथ है और ये पेंडेमिक पीरियड के बाद आपको आपकी करियर की दिशा तय करने में भारतीय जनता युवा मोर्चा आपको मदद करेगा। मैं आईटी इंजीनियरिंग में 3rd ईयर में हूँ, सेमेस्टर 6 चल रहा है मेरा अभी। सो ये सेमिनार बता रहा था कि 12th के बाद या फिर 10th के बाद किसी बच्चे को या किसको क्या कितना आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा फील्ड सिलेक्ट करना चाहिए। सो इधर ये बहुत सारे डिस्कशंस हुई और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि मतलब अगर सपोज आप XYZ पर्सन हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे कैसे बात करोगे। अगर हम दोनों किसी मीटिंग में हैं, देन मुझे घड़ी नहीं देखना है, वो एक थिंग है। मैं घड़ी देख रहा हूँ मतलब मेरा आप में इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। सो ये सब चीज़ें, आपका बात करने का तरीका, जैसे मैं फॉर्म खड़ा हूँ, स्ट्रेट मेरा सीधा ध्यान है। सो दैट्स द थिंग। सो ये सारी चीज़ें इधर स्टूडेंट्स लोग को बताई गई थी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बोला गया था। तो दिस आर द थिंग्स। ये मोटिवेशनल स्पीच अगर आप पहले देखना चाहते तो किस प्रकार देखते हैं, सर्च करना है और अगर ये जो भाजपा ने ऑर्गेनाइज किया है, तो क्या लगता है कितने अच्छा करेंगे? इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी कैसे है कि इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, बहुत सारे 10th 12th बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे 9th स्टैंडर्ड वाले भी थे कि उनको पहले से एडवांस में उनको पता चल रहा था कि हाँ 10th क्लियर हो जाएगा तो मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो ऐसे बहुत सारे सेमिनार हो सकते थे, बट आज नीडी जिन लोग ज़रूरत थे वो सारे स्टूडेंट आए थे। सो दैट वॉज द मोटिव।